बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके डिप्रेशन का और एंजाइटी का ना एक सिंपल सा सलूशन आपको बताने लगा हूँ और ये वाहिद हल है। इसे आप आज करें, कल करें, परसों करें या तरसों करें। डिप्रेशन या तो आफत है या तो आफियत है, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो इसको आपने अपने लिए आफियत बनाना है, आफत नहीं बनाना। मैं रेगुलरली बेसिस पे ना अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट में रहता हूँ। मैं देखता हूँ कौन से लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं, कितने नंबर्स आ रहे हैं, हमें कितनी क्या क्या उनकी क्वेरीज होती हैं। आज मैं आपको जो नंबर बताऊंगा ना वो टोटली आपको हैरान कुन कर देगा कि 95% लोग हमारे से जो राब्ता करते हैं वो लोग होते हैं जो कुछ नहीं कर रहे होते, जिनकी लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई वो काम नहीं कर रहे, वो घर में लेटे हैं, बैठे हैं और बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं लोगों में नहीं जा सकता, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, खुदा के वास्ते मेरी मदद करें, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे वास्ते मेरी मदद करें, माँ बाप का वास्ता, आपको पता नहीं किस किस का वास्ता। अब ये लोग, कोई 5 साल से घर में बैठा है, कोई 1 साल से घर में बैठा है, कोई 2 साल से घर में बैठा है, कोई 3 साल से घर में बैठा है, इवन 10-10, 15-15 साल से घर में बैठे हैं। अब इन 10-15 सालों में इनकी, कुछ लोग तो शादीशुदा भी हैं, कुछ वाइफ भी है, इनमें कुछ बेगमात भी हैं, कुछ शोहर भी हैं, कुछ लड़के लड़कियां भी हैं। फादर किसी का बिजनेसमैन है, किसी का फादर जो है वो अच्छी जॉब पे है, किसी का फादर जो है वो लैंडलॉर्ड है, और किसी का फादर कुछ। आप टोटल कंक्लूजन निकालें ना तो कंक्लूजन ये है कि कोई ना कोई बैक एंड पे सपोर्ट है, जिसकी वजह से उनका ख़र्चा भी पूरा हो रहा है, जिसकी वजह से उनके घर के अखराजात सारे मैनेज हो रहे हैं, एसी का खर्चा चल रहा है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस चल रही है, ईच एंड एवरीथिंग चल रही है। और जब आप किसी पे बोझ नहीं डालते ना तो कभी भी परिंदा हवा में उड़ता ही नहीं है। आप पौधे को लेके कमरे में आ जाएं, उसे पूरा कंफर्ट जोन दे दें तो वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा। अब माँ बाप जो है ये सारा कुछ कर रहे हैं, और वो जो बंदा है वो क्या कर रहा है, वो किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी भी बंदे से रब्ता करके उसको अल्लाह के वास्ते दे रहा है कि वो भी चीज़ फ्री मिल जाए। अब उस बंदे की सोच ज़रा देखे कि वो हर चीज़ फ्री में चाहता है, विदाउट एफर्ट चाहता है, और एफर्ट के बगैर दुनिया में कोई चीज़ आपको मिलती नहीं है। अब जितने मर्जी तरले कर लें, जो मर्जी तरले कर लें, मैं जाके सुबह ब्रेड वाले के पास, भाई ब्रेड दे दो अल्लाह के वास्ते, कोई एक देगा, दो देगा, बाद में कोई नहीं देगा। आप सोच रहे हैं कि आप अपने आप अंदर क्या ट्रेन कर रहे हैं, कि डिपेंडेंसी, और यही डिपेंडेंसी आपको बर्बाद कर रही है। दूसरा, इस नेशन का सबसे बड़ा मसला झूठ। बदकिस्मती के साथ मैं कहता हूं कि अगर पूरी दुनिया में झूठ लीगल भी हो जाए ना, तब भी मुसलमान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके दीन ने मना फरमाया। तो आप जब तक किसी चीज़ के लिए कोई कीमत नहीं अदा करेंगे, वो आपके लिए बेसूद है। आप मेरे लाख कोशिशें कर लें जी, कामरान भाई से 5 मिनट 10 मिनट, जो आपको पता भी है कि यार आप उस सिचुएशन में नहीं हो, या आप उस कंडीशन में नहीं हो, आपको पता है कि यार आप किसी भी बंदे की फ़ीस अफोर्ड करके उससे टाइम ले सकते हो। चलें जी, एक हमने मान लिया कि आपने जो है ना वो बड़ी दानिशमंदी काम किया, बहुत अक्लमंदी से आपने किया, और आप किसी तरह जो है ना वो हमारे साथ आ गए, और आपने मेरे से 5 मिनट ले लिए, 10 मिनट ले लिए, जो कि मैंने किसी गरीब मुस्तहिक बंदे के लिए रखे थे। चले मान लेते हैं आप बड़े बातों के वो हैं और आप बड़े एक्सपर्ट हैं कि आप इमोशनल ट्रैप में ले आते हैं लोगों को। क्या होगा? क्या वो 5 मिनट आपके लिए सूदमंद होंगे? क्या वो 10 मिनट आपके लिए सूदमंद होंगे? नहीं होंगे। बिलीव मी, नहीं होंगे। मार्क माई वर्ड्स, नहीं होंगे। आप सिर्फ अपना और मेरा वक्त ज़ाया करेंगे, मुझे उसका अल्लाह बदला दे देगा, लेकिन आपका अल्लाह कहीं ना कहीं वो निकाल देगा। 21 साल लड़के ने हमारा जीना हराम किया हुआ था, कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल, उससे 3 नंबर से हमने ब्लॉक किया, नंबर बदल लेता था। 15 नंबर से उस बंदे ने, उस लड़के ने हमसे रब्ता किया। कभी कहता मेरे वालिद साहब नहीं है, कभी कहता मेरे वालिद साहब लेबर हैं, कभी कुछ कभी कुछ। उस बंदे से जब मेरी 1-on-1 कोचिंग हुई कि जी सर से कहें गरीबों का सोचें, सर से कहें गरीबों का सोचें, गरीबों का सोचें, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत बेआसरा हूँ, बड़ा बेसहारा हूँ। ये होता है। अब ये ना सोचिएगा कि ये नहीं होता। हमारी बदकिस्मती के साथ हम दूसरों पे बोझ बनने के आदी हो चुके हैं। जब मैंने उस बंदे से बात की, उस लड़के से बात की, मैं उसकी वॉइस पिच से, टोन से और उसकी बातों से जज करेगा कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। मैंने उसे कहा यार, मैं ना आपको देखना चाहता हूँ कि आपके फेस पे क्या कोई एक्सप्रेशन कैसे हैं आपके ये सारे। जब उसने वीडियो कॉल ऑन की, 16 पे उस कमरे में एसी चल रहा था, और वो कमरा इतना लग्जरी था
आप पहले मेरी बात को गौर से सुनिएगा। इतना लग्जरी कमरा था और उसमें बैठा हुआ है, और जो सामने गेम उसके बैक साइड पे चल रही है वो एक गेमिंग पीसी था। मेरा अपना गेमिंग जोन रहा हुआ है, मुझे पता है गेम्स कौन सी गेम्स किस पीसी पे चलती हैं। उसने वायरलेस जो है वो उसके पास हेडफोन्स थे, माउस था, हर चीज़। और मैंने उससे गेम्स के बारे में थोड़े सवाल किए तो गेम इंटरेस्ट उसका काफ़ी ज़्यादा था। अब ये वो चीज़ है जो हम लोगों को तबाह कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ क्या, आप तो अपने आप के साथ कर रहे हैं। उस लड़के ने अपने आप के साथ किया। अब उसका ज़रा नाश्ता चेक करें। नाश्ता क्या, 6 ब्रेड के स्लाइस और 1 कप बड़ा मग का चाय और 2 अंडों का आमलेट। उसके साथ 1 चम्मच वो शहद भी खा रहा है और 2-3 खजूरें भी खा रहा है। दोपहर के वक्त 3 रोटियां और 7 सालन। शाम के टाइम 3-4 रोटियां और 7 सालन। और पूरा दिन वो कुछ ना कुछ खा रहा है। उस लड़के का वज़न 21 साल में 100 kg है और वालिद साहब का माशाल्लाह अपना बिजनेस है और बेकरी है। ये भी उसने खुद बाद में एडमिट किया। मेरा क्या गया, मेरा कुछ नहीं गया। बट कहने का, बात करने का मकसद ये है कि ये लोग हम लोगों को उन तक भी नहीं जाने देते कि यार जिसको सच में किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत है। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, बट मैं अपनी तरबियत को बुरा कहता हूँ कि हम बड़ों ने तरबियत अपने ये जो 10, 12, 15 साल के बच्चे हैं ना, इनकी तरबियत में हमने कोताही की है। हमें सुधारना पड़ेगा अपने आप को सबसे पहले, और इनको सुधारना पड़ेगा क्योंकि झूठ बहुत कॉमन हो गया। तो आपका ये वाला जो है ना, 2 चीज़ें बदल लो, एक चीज़ छोड़ दो और एक चीज़ पकड़ लो। एक कंफर्ट जोन को चैलेंज करो और दूसरा झूठ की आदत छोड़ दो। करना आपने खुद ही है, मैंने आपसे नहीं करवाना, मैंने आपको सिर्फ कहना है। करना आपने है। आप अगर कंफर्ट जोन को देखते रहोगे तो ये कंफर्ट जोन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ये आपको इतना पकड़ लेगा बस। सर खर्चे पूरे होते ना, किसी का दिल नहीं करता मेरे खर्चे पूरे हो जाए, मुझे को कहे हर वक्त एसी चला लो मैं बिल दे दूंगा। सर मैं बंद करूंगा? मैं तो नहीं बंद करूंगा, भले वो मेरी सगी माँ बाप ही क्यों ना हो। अगर मुझे वो कह दें कि बेटे एसी चलाओ और पूरा दिन चलाओ, मैं तुम्हारे एसी का बिल दूंगा, सर मैं नहीं बंद करूंगा, आप भी नहीं करेंगे। तो जब आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं, आपके बच्चों के स्कूल की फीसें जा रही हैं, हर चीज़ हो रही हैं, फिर आपको किसने कह दिया कि आप कुछ उठ के कोई काम करेंगे? आप नहीं करेंगे, आप कभी भी नहीं करेंगे। मुझे पता है जब मेरे बच्चे के पास पैम्पर नहीं था, हालांकि मेरी माँ मुझे सपोर्ट करती थी, लेकिन मैंने कभी भी, मेरे अंदर इतनी गैरत थी कि मैंने 10 रुपये भी किसी से उधार करता था ना, तो मैं रात को अपने आप को ब्लेम करता था कि यार ये मैंने क्या किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। और नेक्स्ट डे मैं नहीं भी जॉब होती थी, मैं फिर भी कुछ ना कुछ करता था, मैं बैठता नहीं था। अल्लाह ताला ने अगर मकाम दिया ना तो किसी वजह से दिया। अल्लाह ऐसे नहीं कि आप कहते जी अल्लाह गरीबां दा, गरीबां दा क्यों है? अल्लाह सिर्फ गरीबों का ही है? नहीं सर, अल्लाह ना तो सिर्फ गरीबों का, ना तो अमीरों का है। अल्लाह उस इंसान का जो अल्लाह का है, भले वो गरीब होगा तो भले वो अमीर होगा। और अल्लाह को पर्स, अगर आप अल्लाह ताला की बात करते हैं ना, तो अल्लाह ताला को मजबूत मुसलमान पसंद है। मजबूत, समझ रहे हैं आप? कि वो जो अल्लाह की राह में दूसरों की मदद करता हो, वो जो 5 वक्त का नमाजी हो, वो जो हर काम करता हो अल्लाह की, उसके लिए दीन पे चल नहीं रहे आप और कह रहे हो अल्लाह आपकी मदद करेगा। कैसे करेगा? मुझे भी बताइए कमेंट के नीचे। आपको झूठ बोलने की लत लग गई है और आप हर चीज़ झूठ बोल के समझ रहे हो कि मैं झूठ बोल के मैं बड़ा फनकार हूँ। सर आप फनकार नहीं है, दुनिया आपसे बड़ी बड़ी फनकार बैठी है। आप अपना और दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, आप अपने आप को और दूसरों को बर्बाद कर रहे हैं, और यही झूठ ने आपको आपके कंफर्ट जोन में ला के डाल दिया है। बिलीव मी, अगर आप समझते हैं ना कि इसी तरह की चीज़ें आपको आसानियों के साथ मिलती रहेंगी, आप यकीन करें आप इनके आदी हो जाएंगे, लेकिन आप तोड़ नहीं सकेंगे इन्हें। आपको पूरी कीमत के साथ पूरी उस चीज़ों को ख़रीदना पड़ेगा जो आपके ज़हनी सुकून के लिए ज़रूरी है। भले वो कोचिंग हो, भले वो ब्रेड एंड बटर हो, भले वो आपके बच्चों की स्कूल फीस हो। ये नहीं कि आप स्कूल में फीस है, सर मैं तो कमाता नहीं हूँ। क्यों नहीं कमाते भाई, क्यों नहीं कमाते? तुम्हारी वो है कि तुम नहीं कमाते, तो तुम उन पे क्यों बोझ डाल रहे हो? समझ रहे हो ना? तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। कभी भी अपने कंफर्ट जोन को अपने लिए वो ना बनाओ, या तो फिर तुम इस तरफ आ जाओ कि ठीक है भाई भीख ही मांगनी है फिर, और क्या करना है। तो फिर तुम क्या होगे, तुम यूज्ड टू हो जाओगे इस चीज के। मेरे कहने पे अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करो और अपने अंदर एक गैरत डालो। झूठ को तो छोड़ दो और गैरत डालो कि नहीं, आइंदा के बाद जो भी चीज खरीदूंगा फुल प्राइस पे खरीदूंगा, ताकि मुझे पता चले
कि अगर मेरे पास 1,000 था और मैंने 1,000 की चीज़ वो खरीद ली तो अगली दफ़ा मुझे फिर 1,000 कमाना है। ये नहीं कि मैंने वो 500 की चीज़ खरीद ली, 200 की चीज़ खरीद ली, खरीद ली, मुफ्त ले ली, अल्लाह का वास्ता दे के, तो नहीं, मैंने अपने साथ और उस बंदे के साथ ज्यादती की है। आप इस पूरी कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड करो। कन्वर्सेशन की कंक्लूजन एक है, इस कंफर्ट जोन को तोड़ो और डिपेंडेंसी को बंद करो। माँ बाप के ऊपर बोझ बनना बंद करो, खुद से सीखो जिंदगी। और जिंदगी झूठा इंसान कभी नहीं सीख सकता। अपने आप से झूठ कितना बोलोगे आप कितना कह दो कि जी मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते ना तो किसी ना किसी जगह पे आप होते। पता है मैं कितने लोगों की कितनी झूठी बातें सुनता हूँ, सर बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं, बड़ा, मुझे एक एक जुमले से पता चल जाता है ये बंदा कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ एक जुमले से। आपको क्या लगता है जो इधर बैठा बंदा वो है? वही है? नहीं है सर, वो आपसे ज़्यादा इन हालातों से गुजर कर रहा है। मेरे से झूठ बोल लेंगे, अल्लाह से भी मान लेते हैं कि आपने लोगों को आज ही कि मैं बड़ा हूँ, तो उससे तो नहीं छुप सकते, अपने आप से तो नहीं छुप सकते। सो फॉर गॉड सेक चेंज योर दिस हैबिट, अपने आप को बदलें। दूसरों से रिक्वेस्ट करना, मांगना, ये गलत है यार। आप अपना बोझ खुद उठाएं। हम जिस माशरे में ज़िंदा हैं, हम किसी दूसरे का बोझ नहीं उठा सकते। और अपने लिए अपने रास्ते को साफ करें, अपनी ज़िंदगी को खुद चेंज करने की जिम्मेदारी लें। इस कंफर्ट जोन में आपने खुद को डाला है, इसे तोड़ना भी आपने है और इससे निकलना भी आपने है, किसी और ने नहीं आना भाई, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ फिर लाओ, फिर लेकर आना, किसी को दो, फिर उसको पैसे उसको दो, उसके वक्त के पैसे, फिर वो आपके साथ लड़ेगा। ज़रा उसके भी बच्चे हैं, उसके भी हालात हैं, उसके वाक़यात हैं, सारी चीज़ें हैं। सो चैलेंज योर कंफर्ट जोन और झूठ छोड़ दो। इंशाल्लाह देखना ज़िंदगी बदल जाएगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, डाइट पे काम करो, एक्सरसाइज पे करो, माइंड प्रोग्रामिंग पर करो, अच्छी सोच रखो, मेडिटेशन करो और अल्लाह से जुड़ जाओ। देखो सारी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल की दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है वो उसको क़याम में लेके आए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।